गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो हमारी जगत दीदी फिर से खुशखबरी वाले निंजा टेक्निक पर वापस आ गई हैं। जब ये लाल साड़ी पहनती हैं तो इनकी ज़िंदगी में खुशखबरी आ जाता है। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि लाल साड़ी के प्रमोशन में इनके टाइटल जो होते थे खुशखबरी वाले होते थे कि आज मेरे हाथ लगी बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत दिनों बाद ऐसा दिन आया। तो उस वीडियो पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे थे। इधर नॉर्मल 3-4 ब्लॉग अगर आप देखेंगे जगत दीदी के तो व्यूज़ वगैरह अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो जगत दीदी फिर क्या कर रही हैं, अपने शादी वाले निंजा टेक्निक को फिर से वापस लेके आई हैं। क्योंकि घूंघट ये लेके जब कोई ऐसी पिक लगाती है तो पब्लिक को लगता है कि पक्का इनकी शादी वाला कोई बात है, कोई खुशखबरी आ गई है। तो इन्होंने अपनी वीडियो में सिर्फ यही बताया है कि आज उनका मन बड़ा खुश है। पूरे मतलब स्टोरी की यही सारांश है कि बहुत खुश हैं, लेकिन पूरे ब्लॉग में आपको कहीं पता नहीं चल पाएगा कि खुशखबरी क्या है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहन कम से कम खुशखबरी तो बता दो, और कुछ लोग इनकी चालाकियां समझ भी रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये खुशखबरी वगैरह नहीं है, सिर्फ ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हैं अपना ब्लॉग चलाने के लिए। खुशखबरी वाला ये रील काट कर वहाँ पे भी लगाती हैं, फेसबुक पर भी डाला हुआ है, जहाँ पे वो यही बात बोलती हैं कि सारी स्टोरी का सारांश यही है कि खुशखबरी है मेरी ज़िंदगी में। तो लोगों ने क्या गंदे गंदे कमेंट किए हैं इनके बारे में, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग को लगता होगा कि जगत भाभी को ही गंदे कमेंट्स फेसबुक पर आते हैं, ऐसा नहीं है। जगत दीदी को भी हद से ज़्यादा गंदे कमेंट्स फेसबुक पर आते हैं। जगत दीदी जो खुशखबरी सुनाती हैं वो कंटेंट के लिए होता है। लोगों ने समझ लिया है कि ये प्लान करती हैं सिर्फ वीडियो में आके ये बोलने से कि आज मेरा मन बड़ा खुश है, मेरी ज़िंदगी में खुशखबरी आई है। ऐसा बीच में भी बहुत सारे ब्लॉग अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इन्होंने बोला है कि आज मेरा मन बड़ा खुश है। कम्युनिटी भी लगाया था कि आज अचानक से मेरा मन बहुत खुश है। तो लोग तो समझ जा ही रहे हैं कि आप क्यों खुश हैं। तो फेसबुक पर इनको कितने गंदे कमेंट आ रहे हैं, थोड़ा मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। बहुत सारे कमेंट थे लेकिन वो कमेंट मैंने नहीं लिए हैं। ये लिखती है, मतलब आपकी कहानी में अभी हाल है, कोई आया है और आपको इस बारिश के मौसम में लबेरिया हो गया है। फिर एक लोग लिखती हैं किसी को भैया बना लिया होगा पक्का। बाकी बहुत सारे कमेंट जगत भैया से रिलेटेड थे कि जगत दीदी की जगत भैया से बात हो गई है, इस वजह से खुश हैं। तो उस बात पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मैं उस कमेंट को यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ। तो अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आपको गंदे गंदे कमेंट आएंगे। आपका पास्ट कितना अच्छा था और प्रेजेंट कितना अच्छा है वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलो जगत दीदी की खुशखबरी भगवान करे उनके ज़िंदगी में आए, जल्दी से दुल्हन बन जाए। बहुत सारे कमेंट दुल्हन को भी लेके थे कि दीदी हम आपको दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं निक्कू और कामनी के घर की बात करूँगी। उनके घर भागवत कथा चल रहा है और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट उनको भी आ रहे हैं। फेसबुक पर वो भी रील डालती हैं और यूट्यूब पर भी डालती हैं। वैसे उनका कंटेंट जो अभी आ रहा है काफ़ी पॉजिटिव कंटेंट है। देखो, भागवत कथा सबको अच्छा लगता है और सबको सुनना भी पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ कमेंट कर रहे हैं कि ये भागवत कथा में इन लोगों का मन कम लग रहा है, ये फैशन शो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये लोग सुबह भी तैयार हो रही हैं और शाम को भी अच्छे से तैयार हो रही हैं। लेकिन एक तरह से मैं देखा जाए तो पूजा पर निक्की बैठ रही है, शायद कथा जो करवा रही है निक्की सुमित ही करवा रहे हैं, लेकिन कामनी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पीछे है। और अगर ये लोग तैयार हो रही है तो अच्छा लग रहा है। वैसे भी पूजा पाठ में 16 श्रृंगार की तो मान्यता है, तो अगर ये 16 श्रृंगार करके बैठ रही हैं, मेकअप आर्टिस्ट बुलाई हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भागवत इन्होंने कंटेंट के लिए रखा है, पैसे कमाने के लिए रखा है। तो मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि भागवत कथा जी ऐसे किसी के घर नहीं जाते हैं। जब बहुत पुण्य इकट्ठा होते हैं तभी लोग भागवत सुन पाते हैं। और रही बात तैयार होने का, तो तैयार होने का जो कारण है कामनी ने अपने ब्लॉग में बता दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सोचते हैं जैसे सीरियल में बहुएं तैयार होके आती हैं तो हम वैसे तैयार होके आते हैं और हमें अच्छा भी लगता है और हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर रिएक्शन बने। बहुत सारे रिएक्शन भी बन रहे हैं, बहुत सारे रील भी हम डाल रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है तैयार होके आने पे। तो कहीं ना कहीं ये लोग ये सारी जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, खूबसूरत दिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दोनों देवरानी जेठानी चाह रही हैं कि मेरे पर रिएक्शन बने। कामनी की बातों से यही लगा और रिएक्शन बन भी रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव रिएक्शन बन रहे हैं, क्योंकि निगेटिव चीज़ें अभी कुछ देखने को मिल नहीं रही है, इसीलिए कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं बना रहा है। जब ये लोग कंट्रोवर्सी कर रही थी तब निगेटिव रिएक्शन बन रहा है। रिएक्शन वाले पागल थोड़ी हैं कि बेवजह किसी पर रिएक्शन देंगे, वो भी फालतू।
उसके बाद निक्की रोने लगी थी अपने ब्लॉग में, तो वहाँ पे भी लोग निक्की को काफ़ी ट्रोल कर रहे थे। और जैसे कि निक्की ने क्लियर कर दिया था कि वो रोई क्यों थी। जिस दिन जन्म था कृष्ण जी का जन्म, शायद तीसरे दिन या चौथे दिन पड़ता है भागवत कथा में जन्म, तो वहाँ पे निक्की काफ़ी इमोशनल हो गई जब कान्हा जी को उनके गोद में दिया गया। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये बच्चे के लिए हमेशा रोती हैं, क्योंकि छठ पर्व में भी ये रोई थी, तब ये ट्रोल हुई थी कि ये बच्चे के लिए रोती हैं। तो यहाँ पे निक्की ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि आप लोग ये मत सोचना कि मेरे पास बेटी है बेटा नहीं है इसलिए मैं रो रही हूँ। बस मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि 3 बार मैं प्रेग्नेंट हुई और तीनों बार मेरा नुकसान हो गया, मेरे शरीर को भी बहुत कष्ट हुआ। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए कि ये अपने शारीरिक कष्ट को लेकर भी, और एक उम्मीद जो लग जाती है जब आप प्रेग्नेंट होते हो कि बच्चा होगा, और वो उम्मीद अगर 4 महीने 5 महीने में टूट जाती है तो वो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। बच्चा खोने का जो दर्द होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो तकलीफ के लिए निक्की रो रही थी, उन्होंने क्लियर कर दिया। और वैसे एक तरह से देखा जाए तो फील होता है यार, सबको लड़का लड़की चाहिए। ये कोई निक्की इस बात से डिनाई नहीं कर सकती कि उनको लड़का चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए तभी वो ट्राई कर रही हैं, 3 बार ट्राई किया उन्होंने। तो वो कहीं ना कहीं कान्हा जी को लेकर फील कर रही थी कि काश तीनों में से कोई एक मेरा रहा होता, तो काश मेरे गोदी में बाल गोपाल होते। तो वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये लोग लड़का चाहते हैं और भगवान करे कि जल्दी इनकी गोद भर जाए। रही बात कामनी की, तो कामनी को भी एक बेटी हो जाए तो दोनों का परिवार बराबर हो जाए। देखो हर औरत बेटा और बेटी चाहती है, सब कोई चाहता है, तो इसमें निक्की अगर चाहती है तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि लड़के के लिए रो रही, लड़के के लिए रो रही, कमेंट करने वालों से मैं पूछ रही हूँ कि अगर आपके पास बेटी है तो क्या आप बेटे की चाहत नहीं रखेंगे? कोई इतना महान नहीं है, हर कोई बेटे की चाहत रखता है। तो वहाँ पे निक्की मुझे कहीं से भी गलत नहीं लग रही है, और उसने तो 3 बार उम्मीद लगा के खोया है, तो उसका रोना तो बनता है। और अक्सर मैं भी जब कान्हा जी का जन्म होता है, किसी भागवत कथा में जाती हूँ, तो मैं खुद को इमोशनल फील करती हूँ, क्योंकि वो ऐसा माहौल ही होता है, ऐसे लगता है भगवान जी स्वयं बालक रूप लेके आए हैं ना, तो वो माहौल गमगीन हो जाता है और आँख में आंसू आ जाते हैं। और आँख में आंसू आना सच्ची भक्ति का प्रतीक है, कोई गलत बात नहीं है। कामनी जी ने ठकुराइन लुक लिया था, और उनके ठकुराइन लुक को जब वो दिखाने अपनी सास के पास गई थी तो बहुत सारे कमेंट मैंने देखे कि वहाँ पे थे कि कामनी को सास उनकी इग्नोर कर रही है। कमेंट देखकर मैं वीडियो देखने गई तो वहाँ पे ऐसा फील हुआ कि कामनी ठकुराइन का लुक लेके आ रही थी, दिखाने आ रही थी। सबसे पहले निक्की की मम्मी उनको मिली और निक्की की मम्मी ने बोला बहुत खूबसूरत लग रही हो। उन लोगों का जो बातचीत करने का तरीका है बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम माँ बेटी की तरह लग रही थी। नीचे वो अपनी सास के पास आती हैं दिखाने, तो सास शायद आरती कर रही होती, तो उन्होंने पीठ पे ऐसे हाथ रखा, तो सास उनकी मुड़ती हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, ना चेहरे पे कोई स्माइल या देख के खुश हो जाना, ऐसा कुछ नहीं लगा। तो इसी वजह से लोग कह रहे थे कि इग्नोर कर रही हैं। लेकिन इसको अगर पॉजिटिव वे में भी लो तो हो सकता है थकान की वजह से, कभी कभार हम पूजा पाठ में इतने व्यस्त हो जाते हैं जो चेहरे पे उतने एक्सप्रेशन नहीं आ पाते हैं। देखो भाई, इनके घर की अंदर की बात तो हमें नहीं मालूम है कि क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में, सास किसको पसंद कर रही है किसको नहीं पसंद कर रही हैं। अगर आप लोग कंट्रोवर्सी के हिसाब से देखते हो तो इनकी सास कामनी से ज़्यादा निक्की को पसंद करती हैं, ये बात तो सच है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में इन्होंने निक्की का साथ दिया था। लोग कह रहे थे दबाव में साथ दिया था, सास कभी दबाव में होती ही नहीं। और ख़ास तौर पे उनके हस्बैंड तो कमाते थे, अच्छा खासा जॉब करते थे, वो अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं है, फिर भी उन्होंने निक्की का साथ दिया था। तो हो सकता है उनका लगाव छोटी बहू से ज़्यादा हो। रही बात वीडियो में ऐसा कोई देखेगा तो भाई बोलेगा कि इग्नोर कर रही हैं, लेकिन मेरा पॉइंट है कि हो सकता है थकान की वजह से ऐसा लगा हो, चेहरे पे कोई प्रतिक्रिया ना दी हो। बाकी वहाँ पे कामनी के चेहरे से नहीं लग रहा था कि उनको उनकी सास ने इग्नोर किया है, वो अच्छा खासा खुश थी और हंस भी रही थी। तो ऐसा नहीं है, बहुत जगह ब्लॉग में आप देखेंगे अपनी सास के साथ हंसते हुए मस्ती करते हुए नजर आई। तो ये अपने अपने सोचने का नज़रिया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि निक्की भी कामनी को इग्नोर करती है, उनको ब्लॉग में नहीं लेती है। तो एक बात बोलूँ, ब्लॉग में अगर ये एक दूसरे को कम लेती हैं तो अच्छी बात है ना, दोनों का सेम सेम कंटेंट हो जाएगा। और मैंने कई ब्लॉग में, निक्की के ब्लॉग में ही कामनी को देखा है कि वो उनको चुन्नी सही करते हुए नजर आई हैं, बहुत सारी चीज़ें बातें करते हुए नजर आई हैं। जब वो यशोदा मैया बन रही थी तो उस टाइम पे भी निक्की से बात करते हुए नजर आई। अब देखो निक्की के चेहरे से क्या लगता है कि वो भाव दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, वो तो निक्की जाने, लेकिन वीडियो में निक्की थोड़ा शांत लग रही थी। बाकी कामनी जी बातचीत करते हुए नजर आई हैं, तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि इग्नोर कर रही हैं, क्योंकि माहौल ऐसा होता है। सुबह भी ये लोग तैयार होती हैं, पूजा पाठ भागम भाग, थकान हो जाती है फेस पे,
तो जब थकान फेस पे हो जाती है तो सामने कितना भी कोई अच्छे से बात कर रहा हो, चेहरे पे वो चीज़ें नहीं आती, वो खुशी नहीं दिख पाती है, तो लोगों को लगता है इग्नोर कर रही हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा है, थकान लग रही थी सबके चेहरे पर और थकान लगेगी भी। 7 दिन 8 दिन का काम है, सुबह शाम तैयार होना है, फिर घर में जो आ रहे हैं उनको भी देखना है, खाना पानी। तो मानना पड़ेगा कि ये लोग तैयार भी हो जा रही, पूजा में बैठ भी जा रही, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। ऐसा नहीं कि इनके घर कोई आ रहा है तो इनकी बहुएं खाना पानी नहीं दे रही हैं। कई बार निक्की को भी मैं चाय पानी देते हुए देखी हूँ और कामनी जी को भी देखी हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पर अभी मुझे इनकी फैमिली बहुत अच्छी लग रही है, उनकी सास, देवरानी, जेठानी सब अच्छे लग रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में ज़रूर बताना।